फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विका टेक में। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि टैली प्राइम को में कंपनी कैसे क्रिएट करना होता है और लेजर्स कैसे क्रिएट करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करना होता है, हाउ टू क्रिएट अ इन्वेंट्री, हाउ टू क्रिएट अ स्टॉक ग्रुप्स, हाउ टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इसमें क्रिएट करेंगे। यूनिट्स कैसे क्रिएट करना होता है, गोडाउन कैसे क्रिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से हमने क्रिएट पे गए। क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए एंटर किया हमने सबसे पहले, और यहाँ पर हम ग्रुप्स के नाम डालेंगे। जैसे बहुत सारे होते हैं इन्वेंट्री में, क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए आप किसी कपड़े की शॉप में हो। कपड़े के शॉप पे क्या है कि हमारा जीन्स का ग्रुप अलग है। जीन्स में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी कंपनियों की जीन्स होती हैं। शर्ट्स में कई सारी कंपनियों की शर्ट्स होती हैं। टी शर्ट में कई सारी कंपनियों की शर्ट्स होती हैं। और अगर वही भी कह लो आप कि मेन एक तरह से समझ लो आप कि एक तरह से पूरा गारमेंट का ग्रुप हो गया आपका। उस गारमेंट के ग्रुप में आपके अलग अलग टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, जीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और इस तरह से अलग एक ग्रुप बोल दिया जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ जाती हैं, सारी स्टॉक आइटम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में आ जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद और भी ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम दो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो अभी मैंने बताया। एक बनाते हैं हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप। यहाँ से अंडर हमें प्राइमरी रखना है, आगे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है हमें। यहाँ पर हम कर लेते हैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ से हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद एक और ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर हम गारमेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं। एक जैसे कि गारमेंट्स का ग्रुप बन गया। यहाँ से भी हमने कर लिया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे आपने क्या किया, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया है एक तरह से। यहाँ से हमें एस्केप करके बाहर आना है और हम यहाँ से नीचे स्टॉक आइटम यहाँ पे हमें शो कर रहा है, हमें इस ऑप्शन पे जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम से जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप यहाँ पर यूनिट्स में चले आओ। यूनिट्स में चले आते हैं हम। तो यहाँ से पहले हम यूनिट्स क्रिएट करते हैं। यूनिट्स क्रिएट करने से पहले से क्या फ़ायदा हमारा होता है, जब हम स्टॉक आइटम हम बनाते हैं तो उस टाइम यूनिट हमें क्रिएट करना होता है, यूनिट्स हमें लगाना होता है वहाँ पे। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यूनिट्स क्रिएट करते हैं। यूनिट्स क्रिएट किया हमने, यूनिट्स पे आए हम। जैसे कि अब हमने क्या क्या ग्रुप बनाया है, एक इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बनाया है और एक गारमेंट्स का ग्रुप बनाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों में हर चीज़ एक काउंट करोगे आप किसी भी चीज़ को, तो उस किस में आएगा, आपका पीसेस में आएगा। तो सिंबल में पीसेस क्रिएट करना है हमें। तो पीसेस का सिंबल क्या होता है, PCS। PCS लिख दिया हमने। फॉर्मल नेम में यहाँ पे पीसेस का फुल नेम लिख देंगे यहाँ से हम। अगर आप में ये शो कर रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो एक पीसेस के लिए यहाँ पर आप PCS लिखोगे आप, तो यहाँ पर एक यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर शो कर रहा है आपको। तो यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम बैक आते हैं, बाहर जाते हैं। एस्केप किया हमने। एस्केप करने के बाद हम यहाँ से अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से हमें। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक स्टॉक आइटम क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में कोई ना कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो फर्स्ट क्रिएट करते हैं हम यहाँ से बल्ब। एक बल्ब हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से अंडर ग्रुप हमें क्या कर लेना है, अंडर ग्रुप को हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में सेलेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट हो गया। अब यूनिट्स में आपको यहाँ से पीसेस सेलेक्ट कर लेना है। पीसेस सेलेक्ट कर लिया आपने। और लास्ट में यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। ये फिल करना का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि वो स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है पहले से, यानी बल्ब आपके पास कितना अवेलेबल है पहले से। यानी जब भी आप स्टॉक आइटम ये क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास कितना अवेलेबल है पहले से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा 100, तो 100 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है पहले से। तो अब यहाँ से हम रेट सेलेक्ट करेंगे, इसका रेट डिसाइड करेंगे कि एक बल्ब का रेट क्या हो सकता है। एक नॉर्मल बल्ब का रेट जो होता है, LED बल्ब का जो 7 वाट का एक तरफ से होता है जो हमारा,
वो 80 रुपये के आसपास में मिल जाता है, 80 रुपये 100 रुपये। तो हमने एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया 80 रुपये। तो यहाँ से हमने एंटर कर दिया, एंटर करके इसको हम यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट और क्रिएट करते हैं, गारमेंट्स में क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने शर्ट यहाँ पर क्रिएट किया, शर्ट यहाँ पर, और अंडर ग्रुप में यहाँ से हम गारमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने इसको भी पीसेस में सेलेक्ट कर लिया। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर अगर भरना चाहते हो आप तो ठीक है, वरना यहाँ से हमें स्किप कर लेना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने। 2-4 और स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। जीन्स मैंने क्रिएट किया, कंट्रोल ए। ट्यूबलाइट किया मैंने यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको रखा हमने, पीसेस हो गया यूनिट्स, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। चलिए यहाँ से हम गोडाउन क्रिएट करते हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गोडाउन पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपको एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो करेगा, एक क्रिएट न्यू का और एक अल्टर एग्जिस्टिंग का। आपने अगर पहले से कोई गोडाउन बना के रखा है तो वहाँ पे आप अल्टर पे प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपने कोई नया बनाना है यहाँ पर तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। आप क्रिएट न्यू पे जैसे हमने क्लिक किया है, फिर आपको यहाँ से सी प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। सी प्रेस किया हमने तो यहाँ से गोडाउन क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। अब इस गोडाउन क्रिएशन के पेज पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ से नेम डाल देना है कि अपने किसी भी गोडाउन का। जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली डालता हूँ, दिल्ली मैंने कर दिया, और यहाँ से हमें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। और एक आध दो कोई मैंने बना दिया, जैसे मुंबई हो गया। मुंबई के बाद यहाँ से फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने यहाँ से कर लिया है सारा स्टॉक आइटम क्रिएट। तो अब हमने स्टॉक आइटम सारा तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी हमें देखना है कि ये सारा चीज़ बना कहाँ है, कहाँ पे है ये। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले एस्केप चलते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस ऑप्शन में जाना है हमें, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे हम, तो जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप्स हो गए, लेजर्स हो गए, वाउचर टाइप्स हो गए, करेंसीज हो गई, बजट्स हो गए, सिनेरियो हो गया, और इन्वेंट्री मास्टर में जब भी हमने क्या क्या क्रिएट किया है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किया है, और यूनिट्स क्रिएट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट की है। तो हम यहाँ से जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप में गए, स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट किया हमने, गारमेंट्स क्रिएट किया है, शर्ट पहले से क्रिएट हुआ था यहाँ पर गलती से। तो अभी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स का ग्रुप क्रिएट किया हुआ था। जाते हैं हम यहाँ से स्टॉक आइटम्स पे। स्टॉक आइटम में गए हम, स्टॉक आइटम देखा हमने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। स्टॉक आइटम पे जैसी एंट्री हुए आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रुप वाइज अलग अलग बांट कर दे दिया है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आपका बल्ब एंड ट्यूबलाइट है, और गारमेंट्स में आपका जीन्स एंड शर्ट है। तो ये दो आइटम्स यहाँ पे दोनों ग्रुप में हमने क्रिएट कर रखा है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाकर अपने चीज़ें बनाए हुई, जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं, जो भी हमने स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप बनाया है, वो हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वाउचर्स क्या होता है, एंड अलग अलग टाइप्स के जो वाउचर्स होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कितने कितने वाउचर्स होते हैं, कहाँ पर उन सभी का यूज़ होता है। तो तब तक के लिए आप लोग इतने प्रैक्टिस किया करिए जितना भी अभी अभी तक हमने वीडियो में समझा रखा है आपको। और पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो चैनल्स के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग।